माननीय आमदार चषक 2025 गावदेवी क्रिकेट क्लब बेलवली आयोजित या आमदार चषकामध्ये आजच्या चौथ्या रजनीत आपणा सर्वांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। पहिला सामना आपल्या भेटीला येतोय आई गावदेवी बेलवली बी वर्सेस जय हनुमान शेडुंग। आई गावदेवी बेलवली बी won the toss and elected to field first. जय हनुमान शेडुंग। राजेश पाटील पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय। एक अनुभवी जाणता खेळाडू आई गावदेवी संघासाठी त्या संघाच्या उभारणीसाठी खूप मोठं योगदान देणारा हा डावखुरा शैलीदार फलंदाज गोलंदाज। पहिला सामना गेम ऑन होणार, शुभारंभ होणार चौथ्या रजनीचा। माननीय आमदार प्रशांत दादा ठाकूर यांच्या नावाने खेळवली जाणारी गेले कित्येक वर्ष खेळवली जाणारी ही स्पर्धा मात्र यंदाचा रंग काही वेगळा आहे। आणि या चौथ्या रजनीमध्ये आपणा सर्वांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। पहिला सामना, पहिला मॅच, दोन्ही जवळचे संघ आमने सामने आपल्याला पाहायला मिळतील। माननीय दिनेशभाई पाटील ज्यांचा आवाज ऐकायला लोक म्हणजे खरोखर कधी माहिती हातात घेतात अशी म्हणजे खरोखर आम्हाला तर मनापासून ठीक आहे। सामना चालू होता। पहिला चेंडू सरळ समोरच्या दिशेने खेळून काढलाय। पहिल्या चेंडूवर स्वागत केलंय राजेश पाटीलचं, गोलंदाजाच्या डोक्यावरून येतोय हा पहिल्या चेंडूवरचा खणखणीत चौथ्या रजनीतला पहिला षटकार। एखादा व्यक्ती एखाद्या गावात जन्माला येतो आणि त्याच्या कर्तृत्वानं त्याचं गाव ओळखलं जातं। गावाचं नाव सांगताना जो अभिमान वाटतो तोच अभिमान ज्यांच्यातून व्यक्त होतो ते दिनेशभाईंचं आगमन झालंय। दरम्यान पुढचा चेंडू चेंडूत हवेत आहे आणि दोघांनी मिळून घेतला हा अप्रतिम झेल। दुसऱ्या चेंडूवर मिळते मोठी विकेट, पहिला मासा गळाला लागतोय आणि गावदेवी बेलवली संघ दुसऱ्या चेंडूवर यशस्वी ठरतोय। डीजे एफर्ट्स आपण पाहिलं, दोन्ही क्षेत्ररक्षक उलटे धावत होते। उलटे धावत असताना दीप्तेच्या हातात चेंडू पडला, चेंडू सुटला आणि त्यानंतर तो चेंडू अमोलने पकडला। दोघांनी मिळून झेल पकडला आणि एक विकेट ऋतिक पाटीलची महत्त्वाची विकेट, ज्याने पहिल्या चेंडूला राजेशच्या षटकारासाठी बाउंड्री लाईनच्या बाहेर धाडलं होतं, त्या ऋतिक पाटीलला बाद केलं। दोन चेंडूंचा खेळ संपतोय। दोन चेंडू नंतर धावफलकावर धावा लागतायत, 1 बाद 6। आता ऋतिकची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानात प्रेम जांभळे इन ॲट नंबर 3। याच दरम्यान ज्यांचा आवाज आज आपण ऐकणार आहात, हिंदी समालोचनात ज्यांचा कोण हात धरू शकत नाही, शेरो शायरी ज्यांच्या मुखातून पाझरते असे मनोजभाई पाटील वाजे यांचं इथं आगमन झालंय। मनापासून हार्दिक स्वागत मनोजभाई। मोठा मित्रपरिवार बेलवली गावामध्ये मनोजभाईंचा आहे। माणसाने माणसं जोडली पाहिजे तर माणूस मोठा होतो, हे त्यांच्या माध्यमातून समजतं। ते मनोजभाईंचं मनापासून हार्दिक स्वागत, ज्यांचा आवाज थोड्याच वेळात आपल्याला ऐकायला मिळेल। दरम्यान षटकातील तिसरा चेंडू घेऊन येण्यासाठी सज्ज होतात राजेश पाटील। चांगलं कमबॅक इतर राजेशकडून पाहायला मिळालं आणि खरं तर गोलंदाज यशस्वी कधी ठरतो जेव्हा क्षेत्ररक्षकांची साथ लाभते। कदाचित या झेलच्या मागं क्षेत्ररक्षक धावले नसते तर वन बाउन्स हा चेंडू सीमा पार गेला असता।
मात्र त्या दोघांनी लावलेले एफर्ट्स इथे आपण अनुभवले. खोलवर टप्प्याचा चेंडू कव्हरच्या डोक्यावरून खेळून काढलाय. एक धाव मिळाली आणि एका धावेनं धावफलक जाऊन 7 या धावसंख्येवर पोहोचतोय. 1-7. चांगली सुरुवात केली होती षटकारानं, मात्र तदनंतर जी विकेट मिळाली त्या विकेट नंतर गोलंदाजाचे हौसले बुलंद झाले असतील. राजेश पाटील हा अतिशय अनुभवी गोलंदाज आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू आता मात्र खेळून काढलाय. चेंडू गेलाय हवेत आणि क्षेत्ररक्षकाने अतिशय सुंदर जज करत झेल सोडलाय. बहुतेक करून क्षेत्ररक्षक प्रीतम. आणि एक धाव मिळाली, जीवनदान मिळालं तिथं फलंदाजाला. प्रेम जांभळे या फलंदाजाला जीवनदान मिळत आहे. चेतन गायकरला आता बऱ्याच दिवसांनी पहिल्यांदा नाईट मॅच खेळतोय बहुतेक प्रीतम, त्यामुळं लाईट्स डोळ्यावर आली असतील. दरम्यान पुढचा चेंडू राजेशचा चेंडू बॅटवर आलाय आणि इथं अक्षय चूक करणार नाही. अक्षय बाउंड्रीवरच्या फिल्डिंगसाठी ओळखला जातो. त्या अक्षयने अप्रतिम झेल टिपलाय. दुसरा झटका बसतोय तो जय हनुमान शेडुंग संघाला. आणि हे सगळेजण जे मैदानात खेळतायत ते स्वतःच्या नावासाठी नाही, भावाच्या नावासाठी, फक्त गावाच्या नावासाठी खेळतायत. गाव तुम्हाला एकत्र करतो आणि गावाची ओळख बनवण्यासाठी जीवतोड प्रयत्न या खेळाडूंकडून होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यष्टी रक्षक डीके आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 40+ हा खेळाडू आणि द्वारकानाथ सोरगे स्वतः मैदानात उतरलेत. दिनेश भाई, आपण जी ही टीम बघतोय तो अनुभवी आणि सिनियर खेळाडूंना एकत्र करत, ज्युनियर खेळाडूंना एकत्र करत बनवलेली टीम आहे. धावफलकावर धावा लागल्यात. 7-2 महत्वाचे विकेट मिळवलेत. गावाचं सुमधुर गीत आपल्याला ऐकायला मिळालं. हे गीत खऱ्या अर्थाने आपल्या गावाची ओळख सांगतं. जात जी कधीही जात नाही ती जात, जी ओळख निर्माण करून देते ती जात. आणि आम्ही आगरी बेलवली गावकर कर लावल्यानंतर त्या गावाचा अभिमान आपल्यातून व्यक्त होतो. दरम्यान पुढचा चेंडू राजेश याचा. आत्ता मात्र चेंडू पीक केला आहे. फाईन लेग क्षेत्रात चेंडूच्या माग क्षेत्ररक्षक धावतायत. चांगलं क्षेत्ररक्षण एकेरीला दुहेरीत रूपांतरित करण्यात आलं. 2 धावा मिळाल्या. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला तिथं पाहायला मिळालं. मनीष यांनी चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं. जितू, मनीष आणि प्रीतम. धावफलकावर धावा लागल्यात 10. उल्वे गावचे प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व प्रतीशभाई पाटील यांना विनंती करतो आपण यायचं या क्रिकेट मंचावर. या दमदार आमदार चषकात आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. यप गटातील खेळाडू आपल्याला इथे पहिला सामना खेळताना पाहायला मिळत आहेत. पहिलं षटक पूर्ण होत आहे. यशस्वी षटक म्हणावं लागेल, कारण पहिल्या चेंडूवर षटकार आल्यानंतर पुढच्या 5 चेंडूंमध्ये 4 धावा देत 2 फलंदाजांना बाद करण्यात यशस्वी ठरलाय तो राजेश पाटील. दुसरं षटक घेऊन अमोल पाटील, जॅकी
बैलगाडा शर्यतीत आपलं कौशल्य दाखवतो. इथं आता क्रिकेटच्या मैदानात त्याला त्याचं कौशल्य दाखवायचं आहे. आता मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण प्रीतमकडून पाहायला मिळतंय. 1 धाव मिळते, एका धावेनं धावफलक 1वर 1 11, 2 बाद 11 अशी धावसंख्या आपण पाहतोय. षटकातील दुसरा चेंडू प्रबळ एंडकडून, चेंडू बॅटवर आलाय, सरळ गोलंदाजाच्या डोक्यावरून 1 बाउन्स सीमा रेषापा येतोय, दणदणीत चौकार, धावफलक जाऊन पोहोचतोय 15वर. निश्चित ही गीतं वाजली की अंगामध्ये जोर येतो, चैतन्य संचारतं. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. दरम्यान पुढचा चेंडू समजदारीने खेळलाय, चांगलं क्षेत्ररक्षण, 1 धाव पूर्ण केली आहे, एका धावेने धावफलक जाऊन पोहोचतोय तो 16 या धावसंख्येवर. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात दुसरं षटक प्रगतीपथावर. आजची तारीख आहे 30 जानेवारी. 30 जानेवारीच्या दिवशी आदरणीय संजयजी पाटील शेडूग यांचं मंचाकडे आगमन होत आहे. तर या दादा, आपण आपला इथे येऊन आसनस्थ व्हायचंय. पुढचा चेंडू हवेत आणि झेल पुन्हा एकदा सुटतोय. आता मात्र मनीषच्या हातून झेल सुटला, जीवनदान मिळालं, 1 धाव धावफलकात वाढणार, धावफलकावर धावा लागणार 17. खतरा निर्माण झाला होता मात्र तो टळला आणि धावफलकावर धावा लागल्या 17. आज 30 जानेवारी, आजच्याच दिवशी नथुराम गोडसेंनी गोळी घालून महात्मा गांधींची हत्या केली होती. महात्मा गांधींना विनम्र अभिवादन. चला बोलूया पुन्हा एकदा सामन्याकडे. अतिशय सुरेख चेंडू, खोलवर टप्प्याचा चेंडू, खोलात टाकलेला चेंडू फलंदाजाला चकवतोय, निर्धाव येतोय. धावफलकावर धावा लागल्यात 17, 2 बाद 17, 1.5 षटकांचा खेळ संपलाय. चांगली गोलंदाजी. आता मात्र चेंडू नीट बॅटवर आलाय आणि फक्त क्षेत्ररक्षकाला पाहत राहावं लागेल. शेवटच्या चेंडूवर आला दणदणीत षटकार आणि या षटकाराने 2 षटकांती धावफलकावर धावा झाल्या 23, 2 बाद 23. अकरा 11.50च्या सरासरीनं आतापर्यंत धावा जमल्यात. सुंदर शक्ती आणि भुजा बैलाचे मालक आदरणीय मच्छिंद्रदादा पाटील यांचा बॅनर आपल्याला प्रबळ यांकडे पाहायला मिळतोय. आणि मच्छिंद्रजी पाटील आणि नितीनजी पाटील हे या बैलांचे मालक, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. राजेश पाटील दुसरं षटक घेऊन पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा देत 2 विकेट मिळवलेला राजेशनं पुन्हा एकदा जबाबदारी स्वीकारली तिसऱ्या षटकाची. अप्रतिम चेंडू आणि तितकंच लाजवाब यष्टीरक्षण. गेले कित्येक वर्ष, कित्येक दशकं म्हटली तरी वावगं ठरणार नाही. द्वारकानाथ चोरगेने हे काम चोख बजावलंय बेलवली संघासाठी. पुढचा चेंडू षटकातील. आता मात्र चेंडू समोर टाकला, पीक केला, भिरकावून दिला, आला मिड विकेट क्षेत्रात सणसणीत षटकार आला.
अग्रे कोळ्यांची आई एकविरीचं गीत आपण ऐकलं. याच दरम्यान कर्जत विभागातील एक खूप मोठं, चौक विभागातील एक खूप मोठं व्यक्तिमत्व ज्यांच्या आवाजाने मंत्रमुग्ध व्हायला होतं असं सूरजजी हातमोडे, आज त्यांचा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळेल. आमच्या बिरादरीतले आहेत शिक्षक. गुरुने दिला ज्ञानरूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. दरम्यान एक चेंडू चांगला, त्यानंतर खरपूस समाचार घेतला होता, षटकार आला होता, त्यानंतर एक चांगला चेंडू पुन्हा एकदा राजेश कडून हाताळला जातोय. धाबलकावर धावा लागलेत. 29 2.3 षटकांचा खेळ संपलाय. धाबलकावर धावा आहेत 30. पुन्हा एकदा राजेश पनवेल कडून समोर टाकलेला चेंडू, क्षेत्ररक्षक चूक करणार नाहीये. रोहित गेले कित्येक दिवस रोहित असेच झेल पकडतोय. रोहित साठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. लिलया झेल घेण्याची कला रोहितकडनं आपल्याला पाहायला मिळते. तिसरा झटका 30 या धावसंख्येवर बसतोय. बाईक ज्याच्या नावावर आहेत तो अजय पाटील. रायगड प्रीमियर लीग मध्ये मेडन ओव्हर हाताळणारा, एक धाव वाचवणारा अजय पाटील. रायगड जिल्ह्यात नव्हे, आता टेनिस क्रिकेटमध्ये हे खूप मोठं नाव. बेलवली गावाची शान असं ज्याचं वर्णन करता येईल तो म्हणजे अजय पाटील. खेळताना पाहायला मिळेल उद्या. दरम्यान राजेश पाटील पुढचा चेंडू घेऊन, समजदारीचं क्रिकेट. विकेट गेल्यानंतर चेंडूला फक्त पिक केलं, इनफिल्ड क्लिअर केलं, एक धाव मिळाली. एका धावेनं आपलं खातं उघडलं. धाबलक जाऊन पोचला 31 वर. 3 बाद 31. लाईव्ह DJ सँडे. स्कोरर माननीय श्री कांचनजी पालकर आणि दिग्गज कॉमेंटेटरचा आवाज आज आपण ऐकणार. शॉर्ट पिच चेंडू होता, क्रॉस बॅटेड स्ट्रेट ड्राईव्ह पाहायला मिळाला. चांगलं क्षेत्ररक्षण, एक आणि एकच धाव मिळते. क्षेत्ररक्षकाचं कौतुक होणं गरजेचं आहे. अमोल पाटील. षटक पूर्ण होत आहे. 3 षटकांती धावफलकावर धावा लागल्यात. 3 बाद 32. पाली संघ आणि उल्वे संघ नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. उल्वा संघाचे कर्णधार इथं पोहोचलेत. पाली संघाच्या कर्णधारांना विनंती करेन, आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. पाली पिंट्या यांनी बॅक केलेला संघ. कॅप्टन पिंट्या याची टीम आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि उल्वे हे खूप मोठं नाव आहे आपल्या परिसरातील, जिथं मोठमोठ्या स्पर्धा खेळवल्या जातात. इथला संघ नेहमी उत्तम कामगिरी करताना पाहायला मिळतो. निलेशजी खारकर इथे जर आले असतील तर त्यांना विनंती करेन की आपण लगेचच या क्रिकेट मंचावर या भव्य आमदार चषकामध्ये आपलं मनापासून खूप खूप स्वागत. एकदंत केबलचे मालक आदरणीय स्वप्नीलजी म्हात्रे बुलवे यांनाही विनंती करेन, आपणही या क्रिकेट मंचावर येऊन विराजमान व्हायचंय. आई गावदेवी क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य आमदार चषकात 4थ्या रजनीत पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचं मी परशुराम पाटील, गाव बेलवली, मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. 4थं षटक सुरू होत आहे. गोलंदाजी मार्कवर प्रतीक चोरगे. खोलवर टप्प्याचा चेंडू खोदून काढलाय. वन बाऊ क्षेत्ररक्षकाकडे जाणार, थोडंसं फंबल, मात्र एक धाव मिळतीये. एका धावेनं धावफलक जाऊन पोहोचतोय. 33 धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतात 3-3-3. 33 3 बाद. चौथ्या षटकातील दुसरा चेंडू
शॉर्ट पिच चेंडू होता, पिक केला, मिड विकेटच्या डोक्यावरून भिरकावून दिला, आलाय दणदणीत षटकार. तीन 3.2 षटकांचा खेळ संपलाय. धावफलकावर धावा लागल्यात 39. 3 विकेटच्या मोबदल्यात जय हनुमान शेडुंग संघ प्रथम फलंदाजी करतोय. नाणेफेक जिंकून आई गावदेवी बेलवली संघानं क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला आणि आत्तापर्यंत शेडुंग संघानं संमिश्र कामगिरी केली असं म्हणावं लागेल. 39 धावा धावफलकावर लागल्यात, पण 3 महत्त्वपूर्ण विकेट शेडुंग संघाचे गमावलेत. मात्र तरीही फलंदाजीमधला दमखम आपण मैदानात पाहतोय. प्रतीक प्रबळ यांकडून खोलवर टप्प्याचा टाकलेला चेंडू हवेत. राजेश गायकर यांचे प्रयत्न यशस्वी ठरत आहेत आणि चेंडू जातोय सीमा पार, येतोय सलग दुसरा षटकार. दर्शन पाटील आपला दमखम दाखवतोय. सलग 2 खणखणीत षटकार लगावत धावफलकाला 45 या धावसंख्येवर नेऊन पोहोचवतोय. 3 बाद 45. 3.3 षटकांचा खेळ संपलाय. अजूनही 9 चेंडूंचा खेळ बाकी असणार आहे. पहिला सामना 5 षटकांचा म्हणजे 30 चेंडूंचा पूर्वार्ध आपण येतो पाहतोय. दरम्यान पुन्हा एकदा प्रतीक 2 चेंडूंवर मार खाल्लाय. कमबॅक करावं लागेल प्रबळ एंडकडून. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन आत्ता मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू ब्रह्मास्त्र यॉर्कर हाताळलं. 1 धाव मिळाली. 1 धावेनं धावफलक जाऊन पोहोचलाय 46 वर. दर्शन पाटील चांगली फलंदाजी करतोय. धावसंख्येला आकार देण्याचा प्रयत्न करतोय. षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन प्रतीक. शॉर्ट पिच चेंडू होता. अपील पंचांकडं, मात्र पंचांवर कुठलाही दबाव नाही. पंच यष्टीरक्षण करतायत. द्वारकानाथ चोरगे. आता द्वारकानाथ चोरगे ही ओळख जी कित्येक वर्ष एक उत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडू, मात्र ती पुसत आता एक अप्रतिम पंच म्हणून या टेनिस क्रिकेट विश्वात पाहायला मिळते. मात्र पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू. इथं कदाचित थोडा उंच क्षेत्ररक्षक असता तर हा झेल मिळाला असता. षटकातील 3रा दणदणीत षटकार आणि या षटकाराने हे षटक समाप्त होत आहे. धावफलकावर धावा लागल्या 4 षटकांती 3 बाद 52. निलेशजी खारकर, भारतीय जनता पार्टी उल्वानोड अध्यक्ष निलेशजी खारकर यांना विनंती करेन की आपण अतिथी कक्षामध्ये येऊन आसनस्थ व्हायचंय. निलेशजी खारकर. हे षटक महागडं म्हणावं लागेल. 3 दणदणीत षटकार या षटकामध्ये आले. धावसंख्या 4 षटकांती 52. 3 बाद 52 आपल्याला पाहायला मिळाली. शेवटचं निर्धारित हाणामारीचं षटक मनोहरभाई पाटील ज्यांचा आवाज आपण ऐकणार आहोत. दरम्यान निलेशभाई खारकर एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व, हँडसम पर्सनॅलिटी आपल्या या क्रिकेट मंचावर विराजमान होते. त्यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. शेवटचा षटक कोण असणार तो गोलंदाज जो धावा रोखण्याचा प्रयत्न करेन, कारण आतापर्यंत 52 धावा धावफलकावर लागल्यात. .50च्या सरासरीनं या धावा धावफलकावर लागल्यात. शेवटचं षटक निर्णायक षटक महत्वाचं षटक घेऊन येतोय अक्षय पाटील. सर्वांसाठी सर्वांचा लाडका गोपाळ अक्षय. राईट अमोर द विकेट. शॉर्ट पिच चेंडू चुकीला माफी नाही. शॉर्ट पिच चेंडूला काऊ कॉर्नरच्या दिशेने भिरकावून दिला. आलाय दणदणीत षटकार. दर्शनच्या बॅटमधून हा 3रा षटकार.
संघनायकाला अंतिम पुकार आहे. जर इनिंग ब्रेकमध्ये टॉससाठी तुम्ही येऊ शकला नाही तर टॉस विन समोरच्या संघनायकाला दिली जाईल याची नोंद घ्या. पाली पिंट्या संघाचा संघनायक विनंती आहे की आपण लगेच संपर्क साधा. इनिंग ब्रेकमध्ये जर टॉस झाला नाही तर मात्र समोरच्या संघाला टॉस विन दिला जाईल. सुंदर शक्ती बैलाचे मालक आदरणीय मच्छिंद्रदादा पाटील आणि नितीनदादा पाटील यांना विनंती करेन आपण यायचं स्टेजवर. दरम्यान पुढचा चेंडू खोलवर टप्प्याचा टाकलेला चेंडू खेळून काढलाय. 1 बाउंस क्षेत्ररक्षकाकडे जाणार. 1 धाव पूर्ण होणार आणि एका धावेनं धावफलक जाऊन पोचतोय तो 59 लॉस ऑफ 3 विकेट. 59 धावा धावफलकावर लागल्यात. 3 विकेटच्या मोबदल्यात शेवटचे 4 चेंडू येणं बाकी. कोणती धावसंख्या असेल कोणतं आव्हान असेल. आई गावदेवी बेलवली बी संघासमोर हे 4 चेंडू त्याचं उत्तर देतील. पुन्हा एकदा क्रॉस बॅटेड स्ट्रेट ड्राईव्ह पाहायला मिळाला आणि अमोल इथं चूक करणार नाही. अप्रतिम खेळ टिपतोय अमोल तुकाराम पाटील. एक अनुभवी खेळाडू रवींद्र दादा दोरगे फलंदाजीसाठी मैदानात. 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही पूर्वार्धातील बाकी असणार आहे. 59 रन्स स्कोअरबोर्डवर लागले 4 विकेटच्या मोबदल्यामध्ये. शेवटचे 3 चेंडू रविदादा स्ट्राईकवर असणार आहे. 4044 ची जर्सी परिधान केलेला जय हनुमान शेडुंग संघ प्रथम फलंदाजी करतोय. अक्षय पाटील षटकातील 3 चेंडू कसे हाताळणार. चौथा चेंडू आत्ता मात्र अप्रतिम चेंडू आउटसाइड द ऑफस्टंप टाकलेला चेंडू यष्टी रक्षक द्वारकानाथ चोरगे यांच्या हातात विसावतोय. निर्धाव चेंडू येतोय. धावफलकावर धावा 59. 2 चेंडूंचा खेळ बाकी पूर्वार्धातील. अनसर्टन्टी ऑफ कॉरिडोर म्हटलं जातं तिथं टाकलेला चेंडू होता. आता मात्र चेंडू बॅटवर येतोय हवेत जातोय. 1 बाउन्स 2 बाउन्स क्षेत्ररक्षकाकडे जाणार. 1च धाव मिळणार आणि एका धावेनं धावफलकावर लागतात धावा. 60 लॉस ऑफ 4 विकेट. लास्ट बॉल शेवटचा चेंडू पूर्वार्धातील बाकी असणार. गोलंदाज अक्षय किती धावा देणार या चेंडूवर. कोणतं आव्हान सेट होणार या शेवटच्या चेंडूवर. आकाश चोरगे पंचाच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळतात. शेवटच्या चेंडूचा खरपूस समाचार. लोंगांच्या डोक्यावरून क्रॉस बॅटेड दणदणीत षटकार. धावफलकावर धावा लागल्या 66. विजयासाठी आव्हान असणार आहे ते 67 धावांचं. आई गावदेवी संघासमोर 5 षटकात म्हणजे 30 चेंडू मध्ये. आदरणीय मयूरदादा पाटील उल्बे आणि आदरणीय रॉबिन दादा खारकर आणि दीपक झा हे उल्बे येथील मान्यवर येथे उपस्थित झालेत. मी विनंती करतो आपण यायचं आहे या भव्य अशा आमदार चषकामध्ये आपलं दमदार स्वागत. आणि यानंतर आपण बोलणार आहोत आपल्या परिसरातील हिंदीचा अतिशय सुमधुर आवाज. शेरो शायरीची भरमार आपल्याला ऐकायला मिळेल. मॅन फ्रॉम वाजे मनोहर भाई पाटील. चला फिल्डिंग लावून घ्या लगेच. शेडुंग संघ आणि 2 सलामवीर मात्र लगेच पाठवायचे आहेत बेलोरी संघानं.
दरम्यान पुन्हा आणि हा शेवटचा कॉल येतो. जर सेकंड इनिंगमधला पहिला बॉल ट्रॅव्हल झाला तर मात्र उलवे संघाला टॉस विन दिली जाईल, याची नोंद घ्या. पाली संघ संघनायकाला नमूद करू इच्छितो, जर सेकंड इनिंगमधला पहिला बॉल जर ट्रॅव्हल झाला तर टॉस विन दिली जाईल, जशी काल आम्ही दिली आहे. कारण फक्त एकच बॉल पडला आणि लगेचच मात्र आपण कोण संघाला टॉस विन दिली होती, सॉरी कोण संघाच्या विरोधात टॉस दिली होती आपण. खेळाडू कक्षामध्ये फक्त आणि फक्त प्लेयर्स असल्याची नोंद घ्या. बेदोरी संघ तर सन्मानाकडे वळूया आपण. आदरणीय शेळूण गावचे उत्कृष्ट व्यक्तिमत्व संजयजी पाटील यांना विनंती करेन की आपला आपण शुभ सन्मान स्वीकारा. आदरणीय संजयजी पाटील यांचा शुभ सन्मान या मंचावर परशुरामजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते केला जातोय. आदरणीय रोहिदासजी खारकर साहेब यांचं मंचाकडे आगमन, त्यांचंही मनस्वी स्वागत. रॉबिन दादा या आपणही. त्यानंतर मात्र प्रतीक खेत्री यांना विनंती करेन की आपण आपला शुभ सन्मान स्वीकारायचा आहे. प्रतीकजी खेत्री यांचा शुभ सन्मान इथं केला जाईल. त्यानंतर अरविंदजी पाटील यांचाही शुभ सन्मान या मंचावर केला जाईल. प्रतीक खेत्री यशस्वी उद्योजक म्हणून ओळख राहिली त्यांची, त्यांचा इथं शुभ सन्मान केला जातोय. त्यानंतर अरविंददादा पाटील यांना विनंती करेन की आपण आपला शुभ सन्मान स्वीकारा. तर मयूरदादा तुमचं स्वागत, रॉबिनदादा तुमचंही मनस्वी स्वागत. तर यानंतर विनंती करेन मंचावर उपस्थित राजकारणातील एक धुरंधर व्यक्तिमत्व, त्याचबरोबर उत्तम क्रिकेटर आणि सर्वोत्तम माणूस, ज्यानं खऱ्या अर्थानं उलवा नोड आम्हाला दाखवला. त्यांच्या वडिलांच्या आशीर्वादानं आम्ही उलवा नोडमध्ये खूप भरपूर काम केलं आणि त्यांचे आशीर्वाद नेहमीच लागले. ते आमचे बंधुराज निलेशजी खारकर, भारतीय जनता पार्टी उलवा नोड अध्यक्ष, यांचा शुभ सन्मान करण्यासाठी मी विनंती करेन परशुरामजी पाटील सर वास्ते सन्मानित केलं जाईल. निलेशजी खारकर एक अतिशय उत्कृष्ट व्यक्तिमत्व, अनेक घटकांना एकत्र जोडणारा हा माणूस आहे. उलवा नोडमध्ये आपल्या राजकारणाच्या धुरंधर चालीनं आणि अनेक उत्तम कामानं मात्र प्रभावित केलं आहे. त्यानंतर प्रतीकजी पाटील यांनाही विनंती करेन, एक उत्कृष्ट खेळाडू राहिलेत, यांचाही शुभ सन्मान. प्रतीकजी पाटील यांचा शुभ सन्मान इथं केला जाईल. एक उत्कृष्ट खेळाडू, त्याचबरोबर अतिशय उत्कृष्ट साथ निलेशजी खारकर यांना लाभली आहे, त्यांचा इथं शुभ सन्मान. पाली संघाचा संघनायक उपस्थित नाही आहे, त्याच्यामुळे टॉस विन मात्र खऱ्या अर्थानं उलव्या संघाला बहाल केली जाते. नंतर रोहितदादा खारकर आपला विनंती करेन आपला सन्मान स्वीकारा. रोहितदादा खारकर यांचाही शुभ सन्मान इथं मात्र केला जाईल. तर आदरणीय मयूरजी पाटील यांना विनंती करेन आपला सन्मान स्वीकारा. आदरणीय मयूरजी पाटील यांचा शुभ सन्मान इथे मात्र केला जाईल. त्यानंतर रॉबिन दादांनाही विनंती करेन की आपणही आपला सन्मान स्वीकारा. टॉस विन दिली आहे ती उलवे संघाला. तर यानंतर रॉबिन दादांचा शुभ सन्मान. तर सर्वांचे विशेष स्वागत. रॉबिन दादांचा शुभ सन्मान केला जाईल. वळूया लगेच उत्तरार्धाकडे, जिथे लढत आहे यजमान वेलोरी संघ लढतोय शेळुंग संघाच्या समवेत. तर ऐकूया उत्तरार्ध कसा रंगेल. हिंदीची शेर व शायरी आणि बेलोली गाव म्हटलं की त्यांचा फेवरेट राहिला आहे, त्यांचे चाहते इकडे खूप आहेत आणि
त्यांना मानणारा समाज स्वतःचा इम्तिहान निर्माण केला आहे. मनोहरजी पाटील वाजे. बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश सर. सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से हम स्वागत करेंगे और क्रिकेट की इस बेहद खूबसूरत दुनिया के लिए सफर के लिए हम निकल जाएंगे. आमदा ट्रॉफी 2025 गावदेवी क्रिकेट टीम बेलवली इनके माध्यम से आयोजित आज की चौथी रात है और ये सुहाना सफर की शुरुआत हो चुकी है. यजमानों और मेहमानों के बीच में ये दिलकश नजारा है और बेलवली टीम के सामने शेडुंग टीम ने रखा है टारगेट 67 का टारगेट है. गेंद टप्पा गिरने के बाद हल्की सी नीचे रही. विकेट कीपर ने अपना काम बखूबी से निभाया. डॉट गेंद की यहां पर समाप्ति होती हुई पहली 5 गेंदें गुजर चुकी है. पहले 5 गेंदों में एक छक्का हमने जरूर देखा. रन बने हैं टोटल 8. लेकिन घरेलू मैदान के ऊपर घरेलू दर्शकों के सामने प्रेशर सिचुएशन में ऐसे हालातों में क्या ये रन बनेंगे और बेलवली क्रिकेट टीम में मुकाबला जीतेगी या फिर शेडुंग टीम उनके कदम रोकेगी मैदान में, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा. पीछे खिलाड़ी तैनात है. मिड ऑन में गेंद को फील्ड करा गया. एक से ज्यादा कुछ नहीं है. पहले ओवर की समाप्ति होती हुई और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल. कांचन भाई पालकर हमारे साथ है. उन्होंने हमें जानकारी दी. बिना नुकसान 9 रन. थैंक यू सो मच. पहले ओवर में 9 रन बने. नुकसान नहीं हुआ बेलवली क्रिकेट टीम को, लेकिन पावर प्ले का ओवर है. पावर प्ले में पावर हमेशा बल्लेबाज दिखा दें और इस घरेलू दर्शकों के सामने इस हालात में पहले पावर प्ले में ज्यादा रन आए नहीं. एक छक्का जरूर आया लेकिन 3 डॉट गेंदें भी थी. जैसे कहते हैं ना, अगर जीतने की जिद हो तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता. वो जिद आपके अंदर नजर आना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्षेत्र कोई भी हो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है. अगर मेहनत अच्छी है तो सफलता का भी कोई विकल्प नहीं होता. और यही सोच रखनी होगी, पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी है. तो बिल्कुल शेडुंग के बाहर वे खिलाड़ी ऑनफील्ड एक खिलाड़ी थोड़ा सा इंजर्ड है, उनकी जगह लेंगे. पहले ओवर में 9 रन आए हैं. कोशिश जरूर होगी बड़े स्ट्रोक की, बड़ा ओवर चाहिए. जिस तरीके से पहला 17 हमने देखा था, गेंदबाजी से शुरुआत अच्छी हुई थी. राजेश पाटिल के पहले ओवर में 10 रन आए थे. अमोल पाटिल ने 13 खर्चे, लेकिन प्रतीक चोरगे का ओवर और उसके बाद अक्षय पाटिल के ओवर में गए 14 रन. अंतिम के 2 ओवर में बेलवली क्रिकेट टीम ने 34 खर्चे और इसी का नतीजा है 67 का पीछा कर रही है मैदान के अंदर. रन बन सकते हैं, केवल बनाने वाला चाहिए. वो बनाने की क्षमता क्या मैदान के अंदर रख पाएंगे या फिर शेडुंग क्रिकेट टीम मुकाबले में आसानी के साथ शिरकत करेगी. ऋतिक पाटिल का ओवर शानदार रहा. दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज तैयार है. साहिल खेत्री स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज नजर आएंगे. नीलेश पाटिल अंतिम गेंद के ऊपर आया हुआ सिंगल. राउंड द विकेट से पहली गेंद कट करना चाहते थे, लेकिन अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है. जिस तरीके से पंछी हवा में उड़ने के लिए अपने पंख खोलता है, उसी तरीके से अंपायर ने अपने बाहें खोली और हमें दिखाया, हमें बताया, हमें दर्शाया, हमें संकेत किया कि यह गेंद खराब है. अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई रन बने हैं टोटल 10 रन. बिना नुकसान बेलवली टीम. उठाने का प्रयास था, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, कोशिश भरपूर थी लेकिन कैरी नहीं करी गेंद. गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा चौका. आया चौका. रन बने हैं टोटल 14 रन. थोड़ी सी हरकतें अब शुरू हो चुके हैं. जैसे बड़े स्ट्रोक आते हैं यही कोशिश हो जाती है मैदान के अंदर कि इन खिलाड़ियों को रोका जाए. विकेट यदि आएगी तो रनों की रफ्तार के ऊपर रोक लगती है, लेकिन क्या वो रफ्तार रोकेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा. गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार है साहिल खेत्री. इस ओवर की अगली गेंद लेकर राउंड द विकेट से. बड़े स्ट्रोक की तलाश है. लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद, मौका बन जाएगा. जबरदस्त फील्डिंग का नजारा हमने देखा और पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर लौट जाएगा. नीलेश पाटिल बैक टू द पवेलियन.
पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद चौका, और इस गेंद के ऊपर बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, और जिन्होंने कैच लपका इस टीम का सबसे सीनियर खिलाड़ी, और जिनके माध्यम से यह टीम खड़ी हुई, और कई सारे खिलाड़ी उनके मार्गदर्शन में बने शेडुंग टीम में, और उन्होंने यह कैच लपका था। यह क्रिकेट है, और जबरदस्त तरीके से अपनी फिटनेस भी मेंटेन रखी है, और परफॉर्मेंस भी देते हुए अपने गांव के लिए, अपने टीम के लिए गजानन पाटिल जिन्होंने वो कैच लपका था। रन बने हैं टोटल 14। गेंदबाजी के लिए साहिल खेत्री है तीसरे नंबर के खिलाड़ी, राजेश पाटिल ऑन स्ट्राइक। दीप्तेश महात्रे है स्ट्राइकर इनके ऊपर। ये गेंद आएगी वाइड, इस ओवर की ये दूसरी वाइड थी। रन बने हैं टोटल 15 रन, 67 रनों का पीछा करा जा रहा है। दिल्ली यहां से काफी दूर है, लेकिन आप वहां तक पहुंचने के लिए आपको बड़े स्ट्रोक खेलने, एक खिलाड़ी कम से कम अंतिम क्षणों में खड़ा रहना जरूरी है, मैदान में मौजूद रहना जरूरी है इस खिलाड़ी को। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार है, जितेश पाटिल है, उसके बाद दीप्तेश है मैदान में। शॉर्ट पिच ये गेंद थी, छोटी गेंद, क्रिकेट में कहते हैं इसे खोटी गेंद, लेकिन खरा स्ट्रोक अटेम्प्ट कर नहीं पाए। नतीजा हमारे सामने आया, दूसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटता हुआ गावदेवी बेलवली बी टीम का दीप्तेश बैक टू द पेविलियन। थैंक यू सो मच। लगातार विकेटें खो रही है गावदेवी बेलवली, इससे आपके ऊपर दबाव और बढ़ता चला जाएगा। ये क्रिकेट है, यहाँ पर बाजियां पलटने में ज्यादा देर नहीं लगती। पहले ओवर में 9 रन आए थे, इस ओवर की शुरुआत दमदार थी। पहली एक गेंद के ऊपर 5 आए थे, एक वाइड एक चौका आया था। रन बने हैं टोटल 15, लेकिन उसके बाद लगातार 2 विकेटें। यहाँ पर रनों की रफ्तार अब रुक सी गई है, रन नहीं आ रहे। अब साझेदारी की जरूरत है, पार्टनरशिप क्रिकेट में बेहद जरूरी हो जाता है। और नया खिलाड़ी अब इनेट नंबर 4 एक्सपीरियंस अनुभवी खिलाड़ी है राजेश पाटिल, बायात का यह खिलाड़ी। क्या बड़ी पारी खेलने में कामयाबी मिलेगी, क्योंकि घरेलू मैदान है, घरेलू दर्शक है, घर की यह टूर्नामेंट है, और इस टूर्नामेंट में रंग जमाना, नाम कमाना हर कोई जानता है। और किस तरीके से यह कोशिश होगी यह भी देखने वाली बात है। लेकिन कमाल की गेंदबाजी, साहिल तैयार। इस बार मिस टाइमिंग है, ऊंचाई मिली है। 3 खिलाड़ी दौड़े थे, लेकिन सेफ लैंडिंग हुई। दूसरे की कोशिश, और 2 रन का इजाफा होता हुआ 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई। रन बने हैं टोटल 17 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5 ओवर का यह मुकाबला है। जबरदस्त ये शुरुआत हो चुकी है आज की रात की। रात जितनी काली होती है, सितारे उतने ही चमकते हैं। और इस आज की रात में कौन सी टीम चमकेगी, कौन सा सितारा यहां पर चमकेगा, यह भी देखने वाली बात है। रन बने हैं टोटल 17। दिल्ली यहां से काफी दूर है, 67 रनों का पहाड़ है सामने, और कैसे लड़ाई लड़ेगी गावदेवी बेलवली टीम, यह भी देख सकते हैं। गेंदबाजी के लिए साहिल खेत्री, कमाल की गेंदबाजी रही है अब तक। एक बड़ा स्ट्रोक जरूर दिखाया था नीलेश ने, लेकिन जैसे नीलेश का विकेट मैदान के बाहर गया, शांत क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ माहौल बेलवली क्रिकेट टीम के खिलाफ है, लेकिन शेडुंग टीम भी जानती है इस मुकाबले को पकड़ मजबूत करना। गेंदबाजी के लिए साहिल, सामने है राजेश। एक मैं तो कहूंगा बिल्कुल मौका बना था शेडुंग टीम के लिए, लेकिन राजेश को लपक नहीं पाए थे। 17 रन बने अब तक। इस ओवर के आने वाली 2 गेंदें अभी भी है बाकी। राउंड द विकेट से गेंदबाजी होगी बायात के इस खिलाड़ी के लिए। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश है, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, क्या दूरी भी मिलेगी। कोशिश कमाल की थी ऋतिक की, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे। गेंद जाएगी सीमा पार, 1 बाउंस, मिल जाएगा चौका। थैंक यू सो मच। तो हमारे इस टूर्नामेंट के आधार स्तंभ भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बेलवली सम्मानीय सतीश दादा पाटिल, उनका भी यहां पर आगमन होता हुआ, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। बेलवली क्रिकेट टीम की लड़ाई जारी है। 21 रन बने अब तक, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा दोनों छोर से, मुकाबला अभी भी बैलेंस है, हिस्सा बराबर है। राउंड द विकेट से गेंदबाज है, बड़े स्ट्रोक की तलाश, मिस टाइमिंग, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अब मौका बन जाएगा। राजेश लौटेंगे मैदान के बाहर। 2 ओवर की भी समाप्ति, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 21, 21 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आने वाली गेंदें बची है 18, और जीतने के लिए 46
46 रनों की है जरूरत। दो ओवर की समाप्ति हुई, पहले में आए 9, दूसरे में आए 12। इस सफर में अब तक 3 विकेट खोई है बेलोली क्रिकेट टीम ने। जैसे कहते हैं ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल है आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। मुकाबला यहां से भी बन सकता है। 18 गेंदे 46 रन ऑन पेपर, बिल्कुल यह मुकाबला मुश्किल लग रहा है बेलोली क्रिकेट टीम को, लेकिन क्रिकेट में मुकाबले बदलने में वक्त नहीं लगता। हमने न जाने कितनी बार देखा है जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। एक तरफ बेलोली क्रिकेट टीम है, गावदेवी बेलोली और जय हनुमान शेडुंग के बीच में यह दिलचस्प नजारा मैदान के अंदर चलता हुआ। नजरें बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, क्या नजारा बदलेगा बीच मैदान में, यह भी देखने वाली बात है। मिस्टर राजू पाइकरमैन बेलोली क्रिकेट टीम के हमारे साथ है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। मैदान के अंदर हम फिर से लौट चलेंगे। जबरदस्त लड़ाई होगी, 18 गेंदे और जीतने के लिए 46 रन। मुकाबला थोड़ा सा स्पीड अप करना है, स्पीड बढ़ाना है मुकाबले का। शेडुंग टीम फास्ट क्रिकेट आपको खेलना है, क्योंकि आज की रात में तकरीबन 12 टीमें एक दूसरे के सामने आएगी। तो आपसे गुजारिश है दिए गए समय में आपके ओवर आपको पूरे करने। 18 गेंदे 46 रनों की जरूरत। बाउंसर जरूर ट्राई किया था, छोटे कद का खिलाड़ी है स्ट्राइकर इनके ऊपर, और यही कोशिश करी जाएगी इस खिलाड़ी को डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। ऋतिक पाटिल आएंगे इस बार गेंदबाजी में, समीकरण बदल जाएगा। 17 गेंदें बचेगी और 46 रनों की अभी भी है आवश्यकता। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर तैयार है। अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, स्पेयर कट कह सकते। एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन पहुंच से गेंद दूर है। गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा चौका। जाएंगे दोस्तों मैदान में। हमारे मच्छिंद्र पाटिल हमारे मामा यहां पर पहुंच चुके हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। पीछे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन तो आसानी के साथ मिल जाएगा। रन बने हैं टोटल 26 रन। स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख सकते 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आंकड़ों का गणित यहां पर कह रहा है, कांचन भाई ने हमें जानकारी दी, 15 गेंदें बची है और जीतने के लिए 41 की आवश्यकता। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा, और ऐसी बल्लेबाजी मैदान के अंदर दिखानी होगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। 15 गेंदे और जीतने के लिए 41 रन। जाएंगे दोस्तों एक बार फिर से मैदान में। गेंदबाजी तैयार, ऋतिक पाटिल, बड़े स्ट्रोक की तलाश, पीछे खिलाड़ी मौजूद है और गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा चौका। रन बने हैं टोटल 30। बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, 1 रन तो आसानी के साथ है। दुसरे की तलाश और 2 रन का इजाफा होता हुआ। तर याच दरम्यान निश्चितच त्यांचं आगमन झाले ते सुंदर शक्ती आणि भुजा बैलाचे मालक निश्चितच श्री मच्छिंद्र पाटिल यांचं इथं शुभागमन झाले आणि निश्चितच संपूर्ण रात्रीमध्ये ते आपले मनोरंजन सुद्धा करतील। ते श्री मच्छिंद्र पाटिल आमचे मामा, त्यांचं खूप खूप स्वागत। जाऊया आपण मैदानावरती आणि आमच्यासाठी मामांकडून 100 रुपयाचं कॅश प्राइज आले, थँक्यू सो मच। नितिन भाई पाटिल त्यांचा सुद्धा खूप खूप धन्यवाद। जाएंगे दोस्तों मैदान में। रन बने हैं 3 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल 32। जीतने के लिए आने वाली गेंदें 12 है।
और जीतने के लिए 35 रनों की आवश्यकता। पैंतीस रनों की है आवश्यकता। अच्छा मुकाबला चलेगा। अब गेंद और बल्ले के बीच में थोड़ी सी हावी है जर्मन शेडूंग क्रिकेट टीम। जिंदगी आपको दो विकल्प देती है, या तो शिकार करो या फिर शिकार हो जाओ। शिकार करेगी बेलवली क्रिकेट टीम या फिर ढेर होगी मैदान में, यह भी देखने वाली बात है। अगला मुकाबला होगा एनसीसी उल्वे और उनके खिलाफ खेलेगी पाली क्रिकेट टीम। पाली क्रिकेट टीम टॉस के लिए पहुंची नहीं। पहली गेंद के हो जाने के बाद तो एनसीसी उल्वे क्रिकेट टीम को टॉस विन हमने दे दिया है और उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करा है। और यदि मुकाबला रुकेगा तो 2 रनों की पेनल्टी सीधा आएगी पाली क्रिकेट टीम को। याद रखना है दोस्तों, देरी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एफ ग्रुप के मुकाबले है जर्मन शेडूंग और आई गांवदेवी बेलवली बी के बीच में पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई। क्योंकि आपको समय दिया गया था दोस्तों 6:45 का, आप लगभग 1 घंटा 15 मिनट देर से आए हो। तो बिल्कुल हमें अभी भी जानकारी मिलती हुई कि हर दिन जो भी टीम, हर रात में जो भी टीम देर से पहुंची, हर टीम के लिए 2 रनों की पेनल्टी, 4 रनों की पेनल्टी। और पूरे टूर्नामेंट में आज की चौथी रात है। पिछली 3 रातों में 7 टीमें ऐसी बनी जिन्होंने पेनल्टी का सामना करा है। तो देरी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका ध्यान आपको रखना है दोस्तों। जाएंगे मैदान में, 12 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 35 रनों की अभी भी जरूरत है। कौन जीतेगा बाजी? स्ट्राइक रेंज के ऊपर बल्लेबाज जितेश पाटिल। जितेश से उम्मीदें जरूर बरकरार हैं। आशा की किरण उम्मीद कर सकती है गांवदेवी बेलवली क्रिकेट टीम, लेकिन क्या बड़े स्ट्रोक आएंगे। गेंदबाजी में आएंगे दर्शन पाटिल। दर्शन ने अच्छी बल्लेबाजी भी की थी। जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो, क्योंकि उड़ते वही लोग हैं जो गिरने की हिम्मत रखते हैं, और यही कोशिश मैदान के अंदर की जाएगी। 12 गेंदे, 35 की आवश्यकता। एक बड़ा ओवर, मुकाबला टर्न लेगा। क्या कहानी में कोई रोचक मोड़ अभी भी बाकी है, जानने के लिए जाएंगे मैदान में। पहली गेंद तेज यॉर्कर, अंपायर की उंगली आसमान की ओर, यह इशारा था बल्लेबाज के लिए कि आपकी पारी इस मुकाबले में जितेश यहीं पर समाप्त होती हुई। पहली गेंद के ऊपर सफलता आई। अब 11 गेंदें जीतने के लिए 35 रनों की आवश्यकता। थोड़ी सी डरी सेमी से नजर आई बेलवली क्रिकेट टीम। जैसे शुरुआत हुई थी, दूसरे गेंद के ऊपर छक्का आया था, लेकिन नीलेश का विकेट मैदान के अंदर नई संजीवनी देकर गया जर्मन शेडूंग क्रिकेट टीम को। बड़े स्ट्रोक की तलाश थे, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई भी ज्यादा है, हम भी किसी से कम नहीं, यह बताते हुए गांवदेवी बेलवली। रोहित पाटिल वहां पर मौजूद है। छक्का लगाया था प्रतीक चोरगे ने, तो निश्चित तौर पर सलाह मशवरा करा मैदान में, लेकिन क्या बल्लेबाजी से हाथ आजमा पाएंगे। रन बने हैं टोटल 38। आने वाली 10 गेंदें और 29 की आवश्यकता। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं होती। डरना मना है। एक और अच्छा स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। पिछले 2 गेंदों में आए हुए 10 रन, मुकाबला बदल चुका है। 9 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 25 रनों की अभी भी आवश्यकता।
थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ पर छावा ग्रुप के अध्यक्ष साहब और हमारे अच्छे दोस्त और बेलवली के क्रिकेट के ऊपर उनका बेशुमार प्यार लूटता है वो आतिश भाई मालूसरेन के ओर से। यदि गावदेवी बेलवली जीतती है तो 2000 रुपए का बम्पर प्राइज है। आने वाली 9 गेंदे 25 रन। ये गेंद ऑफ स्टिक के बाहर से गुजरी, ये दबाव है। पिछले 2 गेंदों के ऊपर आए हुए 2 बड़े हिट, मुकाबला बदल चुका है। कौन है वो जो जिंदगी में मुश्किलों से गुजरा नहीं, जीता वही जो थक कर कभी ठहरा नहीं। ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई मिली नहीं और यहां पर प्रतीक का विकेट। फिर से कमबैक होता है बादशाह क्रिकेट टीम का। अभी भी गेंदें बचेगी, आने वाली 8 गेंदें और जीतने के लिए जरूरत है। आठ गेंदें बचेगी और जीतने के लिए जरूरत है 24 रनों की आवश्यकता। नए खिलाड़ी प्रीतम पवार, न जाने कितनी देर बाद टीम में मौका मिला है, यही मौका है हीरो बनने का। प्रीतम पवार क्या बल्लेबाजी से धार आजमा पाएंगे। अंतिम 8 गेंदें हैं और जीतने के लिए 24 की आवश्यकता। 4 छक्के मुकाबला बन जाएगा। शेडूंग क्रिकेट टीम पलटवार करते हुए दर्शन पाटिल। प्रीतम का ये स्ट्रोक था, ऊंचाई बहुत मिली है, लंबाई नहीं है कि पीछे खिलाड़ी है, नीचे भी आएगा। बैक टू बैक दर्शन के नाम ये दूसरी सफलता। हमारे सबसे करीबी दोस्त समीर पाटिल, उनके बेटे के साथ प्रिंस पाटिल, #777। बच्चे हो या बूढ़े, इस खेल से आप दूर नहीं रह सकते और निश्चित तौर पर इस खेल के ऊपर बेशुमार प्यार मोहब्बत करने वाले सभी ये बेलवलीकर, उन सभी दर्शकों का हम स्वागत करेंगे और मैदान के अंदर हम फिर से लौट जाएंगे। 7 गेंदें और जीतने के लिए 24 रनों की है आवश्यकता। मुकाबला जीतने के लिए 7 गेंदे 24 रन। मुकाबला कौन जीतेगा? यहां से एक बड़ा हिट चाहिए और इस गेंद यदि डॉट आती है तो निश्चित तौर पर हावी हो जाएगी, पकड़ मजबूत और करेगी जर्मन शेडूंग क्रिकेट टीम और दर्शन पाटिल की यही कोशिश होगी। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद। क्या यह बल्ले का किनारा था? यहां पर रन के लिए मना करते हुए रोहित पाटिल बिल्कुल अपने ऊपर जिम्मेदारी उठाना चाहते। अब आने वाली गेंदें 6 बची है और जीतने के लिए 24 4 छक्कों की जरूरत है। यदि 4 छक्के आते इस ओवर में तो सतीश भाई पाटिल, इनके ओर से 4000 रुपए का बम्पर प्राइज है। हर हाल में मुकाबला जीताना चाहते हैं। मैदान के बाहर से यह हौसला अफजाई है, पर्दे का पीछे का यह किरदार है। 4 छक्के 4000 है, बेलवली टीम जीत भी जाएगी और मनीष के लिए भी सुनहरा मौका होगा। आतिश भाई मालूसरे, इनके ओर से भी 4000 रुपए बेलवली क्रिकेट टीम के लिए। यदि मुकाबला जीता दे 8000 मिल जाएंगे। 4 छक्कों की बात है लेकिन इतना आसान बनेगा नहीं। सिंडिकेट मेंबर, इनके ओर से भी खास तौर पे मनीष के लिए हर छक्के के लिए 200 का इनाम है। गेंदबाज है तैयार, पहली गेंद आएगी ऑफ स्टिक के बाहर से। जीतने के लिए आने वाली 6 गेंदें, 23 की आवश्यकता। रोहित से उम्मीद है कर सकती है मैदान के अंदर। क्या मुकाबला जीता कर देंगे? क्या वो बड़े स्ट्रोक आएंगे? यहां पर
गेंदबाजी के लिए रोशन दुर्गे, अच्छी गेंदबाजी चलती है भी, वो भी जानते हैं शरीर से दूर रखना चाहते हैं। बेलवली क्रिकेट टीम इस मैदान के कोने कोने चप्पे चप्पे से वाकिफ है। अच्छा स्ट्रोक है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई भी मिल जाएगी, मुकाबले में वापसी है। इलाका किसी का भी हो, धमाका करना हम भी जानते हैं। यहां पर बेलवली क्रिकेट टीम धमाका करती हुई पहली गेंद के ऊपर, आने वाली गेंदें बचेगी 5 और 17 की जरूरत है। टीम मीटिंग के लिए अनुमति नहीं है, फास्ट क्रिकेट खेलना है दोस्तों। जिस रिदम में मुकाबला जारी है उसी रिदम में आपको शुरू भी रखना है। रातें भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा किसके लिए घटेगा मैदान में, कौन जीतेगा बाजी, किसकी जीत है किसकी हार है, जबरदस्त ये मुकाबला है, जबरदस्त ये लड़ाई है। अंतिम 5 गेंदें, 17 की आवश्यकता। बेलवली या फिर शेडोंग, दिल जोरों से धड़क रहे, दिल धड़काने वाली ये कहानी है। कहानी में क्या रोचक मोड़ अभी भी बाकी है। 5 गेंदें, 17 की है जरूरत। फुल टॉस, सीधे बल्ले से खेला, पीछे खिलाड़ी मौजूद, गेंद जाएगी सीमा पार, एक और चौका है। आने वाली गेंदें 4 है और जीतने के लिए 13 की है जरूरत। सो मच। यदि मुकाबला जीतती है बेलवली क्रिकेट टीम तो आतिश भाई मालूसरे 5000, अब बिल्कुल प्राइस इंक्रीज हो चुका है। 4 गेंदे और जीतने के लिए 13 की जरूरत है। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं तो वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। 4 गेंदे, 13 रन। बल्ले का बाहरी किनारा और विकेट। क्या कमाल की गेंद है, बाहर की तरफ निकल रही थी, बड़े स्ट्रोक की तलाश थी रोहित के और यहां पर विकेट मिल चुका है। राहत की सांस लेते हुए जय हनुमान शेडुंग, गजानन पाटिल एक्सपीरियंस था विकेटों के पीछे। 3 गेंदे अब बचेंगे और जीतने के लिए 13 की जरूरत है। होता है दोस्तों, क्रिकेट का रोशन दुर्गे का कमबैक था और जिस तरीके से शेडुंग क्रिकेट टीम की लड़ाई रही है, दर्शन पाटिल का ओवर, पहला ओवर ऋतिक पाटिल का कमाल का था, सभी ने नपी तुले गेंदबाजी करी। इस ओवर की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और लेकिन उसके बाद कमबैक है रोशन का और पीछे से अनुभव, अच्छा कैच लपका बीच मैदान में। अब 3 गेंदे बचेंगे और 13 रन की जरूरत है। अक्षय पाटिल आएंगे, 90 नंबर के खिलाड़ी है। अंतिम 3 गेंदे और 13 की जरूरत। अक्षय ने इस गेंद को खेला, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन तो आसानी के साथ है। दूसरे की कोशिश थी अक्षय की लेकिन मना करेंगे। 1 ही रन है, 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। किस्मत और मेहनत में बस एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। अब 2 गेंदे और जीतने के लिए जरूरत है 12 की। 2 छक्के, मुकाबला बन जाएगा। आपको याद होगा दोस्तों 2016 T20 विश्व कप कोलकाता का ईडन गार्डन बेन स्टोक बनाम वेस्ट इंडीज के बीच में मुकाबला था। 6 गेंदों में चाहिए थे 19 और उसके बाद वेस्ट इंडीज का भूत आया था मैदान में। रिमेंबर द नेम कार्लोस ब्रैथवेट। 2 में चाहिए 12, क्या रन बनेंगे। 1 छक्का इस मुकाबले में दिल दहलाएगा शेडुंग क्रिकेट टीम के और 1 डॉट गेंद शेडुंग क्रिकेट टीम पूरी तरीके से मुकाबले में पकड़ मजबूत कर देगी। दोनों टीम को ढेर सारी होंगे शुभकामनाएं। एक तरफ है रोशन दुर्गे और स्ट्राइकर एंड के ऊपर मनीष पाटिल। कौन मुकाबला जीतेगा। 2 गेंदे 12 रन, 2 गेंदे 2 छक्के, बेलवली या फिर शेडुंग। बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, पीछे खिलाड़ी मौजूद और बल्लेबाज जाएंगे मैदान के बाहर। अब 1 गेंद और जीतने के लिए 12 की जरूरत है।
तो अगला मुकाबला होगा एनसीसी उल्वे और उनके खिलाफ खेलेगी पाली क्रिकेट टीम। एनसीसी उल्वे क्रिकेट टीम को टॉस विन हमने दिया क्योंकि वो मौजूद नहीं थे पाली के कप्तान। उल्वे क्रिकेट टीम ने पहले गेंदबाजी चुनी है, तो पाली क्रिकेट टीम खिलाड़ी कक्ष में बिल्कुल अपनी जगह आपको पक्की करनी है। अंतिम एक गेंद और जीतने के लिए 12 रन की जरूरत है। कहां से लड़ाई हुई थी बेलोली क्रिकेट टीम की, 12 में 35 चाहिए थे, वहां से लड़ाई हुई थी। अब एक गेंद और जीतने के लिए जरूरत है 12 की आवश्यकता। चलो मुकाबला शेडुंग टीम शुरू करना है, 1 में 12 की जरूरत है। गेंदबाज है तैयार और इसी के साथ मुकाबला जीता जय हनुमान शेडुंग क्रिकेट टीम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड बॉयज। हॅलो, याच दरम्यान संतोषदादा लबडे शेडुंग यांचं इथं आगमन झालंय, त्यांना विनंती करतो आपण यायचं क्रिकेट मंचावर। संतोषदादा लबडे शेडुंग। तर शेडुंग संघ आपण कुठे जाऊ नका, यानंतर दुसऱ्या सामन्यानंतर लगेच विनर्स मध्ये सामना असणार आहे। जय हनुमान शेडुंग संघाला आम्ही विनंती करू आणि सामन्याचा हिरो ठरते ज्याने 7 चेंडूमध्ये बनवल्या 27, 1 षटक फेकलं, 11 धाबा खर्च केला आणि 3 गड्यांना बाद केलं। खेळाडू ठरते वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर ऑफ शेडुंग क्रिकेट टीम दर्शन पाटील, मॅन ऑफ द मॅच।